हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशा आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, सबसे पहले हमने बात करनी है राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी के प्रपोजल को अप्रूवल देते हुए ये कहा है कि अब उनके एरिया में नए 19 डिस्ट्रिक्ट्स को एड ऑन किया जाएगा। नए 19 डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज 3 न्यू डिवीजन्स को स्टेट में एड ऑन करने की बात की गई है। अगर इसके नंबर्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो इस समय राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल हैं और अब इनकी काउंटिंग इंक्रीज होकर 50 हो गई है। राजस्थान गवर्नमेंट का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को और इजीली और इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस स्टेप को लिया जा रहा है। यहीं पर अगर हम बात करें तो 10 न्यू डिवीजन्स को भी एड ऑन किया गया है, जिसमें जो नाम शामिल हैं जैसे कि बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ऐसे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर तैयार किए गए हैं। राजस्थान के अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो इसकी कैपिटल का नाम है जयपुर। इस टाइम के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत एंड प्रेजेंट गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है केरला से। केरला की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि केरला का नाम बदल के केरलम कर देना चाहिए। केरलम एक मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है। केरला में रहने वाली पॉपुलेशन का ज्यादातर पोर्शन मलयालम लैंग्वेज बोलता है, इसलिए केरला गवर्नमेंट का कहना है कि मलयालम लैंग्वेज में ही हमारी स्टेट का नाम होना चाहिए, दैट इज केरलम। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं कि ये किसके साथ डील करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है उसमें लिखे गए हैं सारे के सारे इंडियन स्टेट्स के नाम एज वेल एज उनकी टेरिटरीज, एरियाज, ये सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं। तो अगर केरला का नाम बदल के केरलम किया जाता है तो आर्टिकल 3 में चेंजेस लेकर आने होंगे। इसी के साथ साथ हम बात करें केरला के बारे में तो ये जो स्टेट है इसे 1 नवंबर 1956 को मनाया गया था, जिस दिन को हम केरला फॉर्मेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। केरला के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के बारे में। ये जो पर्टिकुलर चैंपियनशिप है, रेसलिंग चैंपियनशिप, इसे कहाँ पर हेल्ड किया गया तो इसका वेन्यू रहा इस्तांबुल, टर्की के इस्तांबुल में इस चैंपियनशिप को करवाया गया, जिसमें एक गोल्ड मेडल एक्वायर किया है इंडिया ने बाय इंडियन रेसलर सविता ने 61 केजी विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पूरे ओवरऑल चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स को अपने नाम किया है, जिसमें से एक है गोल्ड मेडल विन बाय सविता, नेक्स्ट है 7 सिल्वर मेडल्स और 3 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ओवरऑल 11 मेडल्स के साथ इंडिया ने इस चैंपियनशिप में अपना प्रदर्शन दिखाया। अगर डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करें तो मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी ने इंडिया ने 6th पोजीशन को हासिल किया। मेंस ग्रीको रोमन टीम रैंकिंग में इंडिया ने 4th पोजीशन को हासिल किया और विमेंस फ्री स्टाइल में इंडिया ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हुए 3rd पोजीशन को एक्वायर किया। जापान एंड यूएस के बाद 3rd रैंकिंग इंडिया ने अपने नाम की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये बन गया है इंडिया का पहला बैंक जो अपने कस्टमर को वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि अब अगर आपको बैंकिंग की किसी भी तरह की चीज में कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे करने वाला ये इंडिया का पहला बैंक बन गया है और ये सर्विसेज कस्टमर के लिए अवेलेबल रहने वाली है 24/7, यानी जब मर्जी बैंकिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास होगा और ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी 365 डेज। इसके लिए बैंक ने एक डेडिकेटेड टीम को भी तैयार किया है जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस। वीडियो बैंकिंग के थ्रू सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंकिंग कस्टमर्स, यानी बैंकिंग कस्टमर्स का किसी भी तरह का कोई इशू हो रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, किसी तरह की कोई भी इशू हो तो उसके लिए ये बैंक 24/7 अवेलेबल होने वाला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो इसकी जो फाउंडेशन हुई है इन ईयर 1996, इसके फाउंडर का नाम है संजय अग्रवाल और हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है इन जयपुर, राजस्थान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने आरबीआई के एक स्टेप के बारे में बात करनी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत ही तेजी से मूव ऑन कर रहा है। उसी में आरबीआई ने अपना एक और स्टेप लिया है जिसे कि यूपीआई लाइट के साथ जोड़ा गया है। यूपीआई लाइट क्या है? यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है
जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जहां पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज तक की अमाउंट होनी चाहिए थी, अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अब 500 रुपीज तक की ट्रांजैक्शन की जा सकती है विदाउट यूजिंग इंटरनेट। ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो लिया गया है उन एरियाज के लिए जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, अच्छे से वर्क नहीं करता है इंटरनेट, वहां पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जाएं, उसके लिए यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया था। और यही अगर हम बात करें इसके ओवरऑल लिमिट के बारे में तो वो पहले भी 2000 थी और अब भी 2000 पर ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ऐप में विदाउट यूजिंग यूपीआई पिन भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और इन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जिन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से विदाउट यूजिंग इंटरनेट भी ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है कंबोडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कंबोडिया में किंग जिनका नाम है नोरोमन सिहोमोनी, इन्हें रिप्लेस करते हुए अब वहां के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है हुन मेनेट को। हुन मेनेट हुन सेन के बेटे हैं जिन्हें कि नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम हुन सेन, और अब उनके बेटे हुन मेनेट को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। कंबोडिया के इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स, तो इसकी कैपिटल का नाम है फनोम पेन, कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की खमेर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात करनी है इन डिपार्टमेंट CBIC। सबसे पहले तो इस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। CBIC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये जो डिपार्टमेंट है वो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके साथ डील करता है, एज वेल एज कस्टम्स के साथ डील करने के लिए ये डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट में संजय कुमार अग्रवाल को नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है, जो कि ex-IRS ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। संजय कुमार अग्रवाल के बारे में बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है विवेक जोहरी को। इससे पहले जो वर्क कर रहे थे विवेक जोहरी, उन्हें रिप्लेस करते हुए संजय कुमार को यहाँ का नया चेयरमैन बनाया गया है। और यहीं पे हम बात करें इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो ये जो डिपार्टमेंट है हमारे पास CBIC, इसका मेन काम है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए पॉलिसी बनाना। अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं जैसे कि GST के लिए या फिर अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इस डिपार्टमेंट में जो पूरी मैनेजमेंट है वो की जाती है बाय अ चेयरमैन एज वेल एज 6 मेंबर्स। बोर्ड में 6 अदर मेंबर्स होते हैं जिनके ये सारा काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहीं पर अगर हम कुछ और अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक नाम है वैभव तनेजा, जिन्हें कि बनाया गया है टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट है S परमेश, जिन्हें कि बनाया गया है ADG, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड के नए ADG के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है। नेक्स्ट नाम है हमारे पास अमित झिंगरन, जिन्हें कि बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज CEO ऑफ SBI इंश्योरेंस लाइफ। SBI इंश्योरेंस लाइफ के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट नाम है हमारे पास श्रीकांत माधव का, जिन्हें कि बनाया गया है चेयरमैन ऑफ IOC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसके नए चेयरमैन के रूप में इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। इससे पहले भी यही थे और दोबारा से श्रीकांत माधव को इनका चेयरमैन बनाया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज का जो लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 10 डे तक होने वाली एक्सरसाइज है, इसे करंटली हेल्ड किया गया फ्रॉम 11 अगस्त टू 21 अगस्त। 10 दिन तक चलने वाली मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। उन 4 कंट्रीज का नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में की गई थी विद इंडिया एंड US। इंडिया एंड US के साथ मालाबार एक्सरसाइज को शुरू किया गया और इस एक्सरसाइज को बाद में ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने भी ज्वाइन किया। 2023 में इसका 31st एडिशन हेल्ड किया गया है। ये एनुअल होने वाली बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें डिफरेंट कंट्री की नेवी
नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें तो ये मालाबार एक्सरसाइज के हार्बर फेज एज वेल एज सी फेज, दोनों ही फेजेस को ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने एक और एक्सरसाइज को हेल्ड किया है जिसका नाम है टेलिस्मैन सैबरे। इस एक्सरसाइज को भी ऑस्ट्रेलिया में ही करवाया गया है, जिसमें टोटल 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था विद मोर देन 33,000 ट्रूप्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है पैसेज एक्सरसाइज 2023 के बारे में। ये कौन सी एक्सरसाइज है? पैसेज एक्सरसाइज ये एक नेवल टर्म है, यानी नेवी में इस्तेमाल होने वाली एक टर्म है जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है विद इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब किन्हीं भी दो कंट्री के आर्मी के बीच में एक्सरसाइज की जाती है। इसके लिए फिक्स नहीं है कि यही दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होगी, एनी टू कंट्रीज के बीच में पैसेज एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाया जा सकता है, ताकि वो दोनों कंट्रीज किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर सिचुएशन में या फिर ह्यूमन रिलीफ सिचुएशन में कैसे एक साथ मिलकर वर्क करने वाली हैं उसकी प्रैक्टिस की जा सके। इसी के बारे में हम बात करते हैं तो रिसेंटली इसका जो 2023 में एडिशन है, इसे रॉयल सऊदी नेवल शिप HMSAI जुबिल रेड सी में कंडक्ट किया गया। रेड सी के बारे में बात करते हैं तो रेड सी की जो लोकेशन है ये अफ्रीका एंड एशिया के बीच में पड़ने वाली लोकेशन है, जहां पे इस बार 2023 में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया एज वेल एज सऊदी अरब के दोनों के डिफेंस अलायंसेस ने। यहीं पे हमने एक और फैक्ट की तरफ नजर डालनी है इंडियन नेवी डे के बारे में, कि इंडियन नेवी डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये दिन हम मनाते हैं ऑन द डेट ऑफ 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट हमने बात करनी है जन धन बेनिफिशियरीज के बारे में। जन धन अकाउंट के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। तो बेनिफिशियरीज का मतलब होता है जिन पर्संस ने जन धन अकाउंट में अपना नाम एनरोल किया है। तो कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं? इस पर्टिकुलर रैंकिंग में फर्स्ट नंबर एक्वायर किया है स्टेट बिहार ने, जिसमें अप्रॉक्स 84 लाख जनधन अकाउंट्स अवेलेबल हैं। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश विद अप्रॉक्स 68 लाख अकाउंट्स एंड थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु स्टेट विद अप्रॉक्स 64 लाख अकाउंट्स। तो ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, ये रैंकिंग अभी रिलीज की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जनधन अकाउंट्स में कौन सी स्टेट है जो कि सबसे आगे है। यहीं पे हम बात करें जनधन स्कीम के बारे में, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में। नेहरू ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है जिसे कि हर साल केरला में हेल्ड किया जाता है। इस बार 2023 में इसे केरला के पुनामदा लेक ऑफ अल्पजुहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में हेल्ड किया गया, जिसमें टोटल 72 बोट्स ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग 19 स्नेक बोट्स को वहाँ पर चंदन वलम्स भी कहा जाता है। तो टोटल 72 बोट्स के बीच में रेस करवाई गई है जो कि केरला में हेल्ड हुई। इसी के साथ साथ हम बात करें तो ये रेस होती कब है? ये रेस हर साल सेकेंड सैटरडे ऑफ अगस्त को रखी जाती है। डेट कोई भी हो, अगस्त महीने का जो सेकेंड सैटरडे पड़ने वाला है उस दिन इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन को रखा जाता है। केरला के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम हमने इसी वीडियो में अभी डिस्कस किया, पिनरई विजयन, इन्होंने इस पर्टिकुलर बोट रेस को इनॉग्रेट किया। यहीं पे जो चैंपियन बोट है, यानी जिसने इस बोट रेस को जीता है, उसका नाम है पलाथुरुथी बोट क्लब, जो कि लगातार तीसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर रही है। 3 सालों से लगातार यही बोट क्लब जीतता आ रहा है और 2023 में भी इसी बोट क्लब ने इस पर्टिकुलर नेहरू ट्रॉफी को जीत लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में। इस बार 2023 में ये ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम की है आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया की टीम को हराते हुए एशियन चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करने वाली टीम है इंडिया। ये जो टूर्नामेंट है इसका फाइनल्स कहाँ पे हेल्ड किया गया? इट्स मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम ऑफ चेन्नई में इसका फाइनल्स हुआ। इंडियन हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम को लीड करने वाले जो लीडर हैं उनका नाम हरमनप्रीत सिंह, जिनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम किया है। यहीं पर अगर हम इस पूरी ट्रॉफी के मोस्ट सक्सेसफुल टीम के बारे में बात करें, यानी कि एक ऐसी टीम जिसने एशियन चैंपियन ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार अपने नाम किया है, तो उसका नाम है इंडिया। सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया है जिसने टोटल 4 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर पर आती है दैट इज पाकिस्तान, जिसने टोटल 3 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च होने वाले एक ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बात करनी है। इस पोर्टल का नाम है सुस्वागतम। इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो पोर्टल है ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू जनरेट इलेक्ट्रॉनिक पासेस। ऑनलाइन पासेस मिलेंगे, मतलब अगर किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाना है, इससे पहले उसे बहुत ही लंबी सुविधा सेंटर की लाइंस में खड़े रहना पड़ता था पासेस लेने के लिए। अब किसी भी तरीके का वर्क हो, चाहे लॉयर के साथ कोई मीटिंग है या फिर कोर्ट केस है या किसी भी तरीके का काम है, तो ऑनलाइन पासेस जनरेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल जिसका नाम है सुस्वागतम। ये एपेक्स कोर्ट, इंडिया के एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजिटर्स को दी जाने वाली एक फैसिलिटी है। यहीं पे हम बात करेंगे, एक वेब बेस्ड एज वेल एज मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और पासेस को जनरेट कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, ये ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, तो इसे हमारे इंडिया के 50th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा लिया गया है। इस टाइम इंडिया के 50th गवर्नर DY चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने एक ऑब्चुरी के बारे में बात करनी है जिनका नाम है N विठल, रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो इस समय अब हमारे बीच में नहीं है। IAS ऑफिसर रह चुके थे ये गुजरात कैडर के 1960 बैच के। इसके साथ साथ इन्होंने फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी एज वेल एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे भी काम किया था। इनका नाम N विठल था जिन्हें कि पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इन ईयर 2012 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था इन्हें। इसी के साथ साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था करप्शन इन इंडिया, द रोड ब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। इस बुक के ऑथर भी कौन थे? N विठल थे, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बारे में जिसका कि 3rd एडिशन करवाया गया है इन कोलकाता। G20 की डिफरेंट समिट्स हो रही हैं जिसमें से अभी हम जो समिट बात कर रहे हैं ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की समिट है। टोटल इसकी 3 समिट्स होनी थी, ये इसकी तीसरी और फाइनल समिट है जो कि कोलकाता में की गई है। इसी के बारे में हम बात करते हैं कि इस मीटिंग में 154 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया जो कि G20 के डिफरेंट मेंबर कंट्रीज से आते हैं। इसी के साथ साथ 10 इसमें इनवाइटी कंट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और भी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग के साथ साथ एक और G20 की एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को भी हेल्ड किया गया ऑन 12 अगस्त 2023 जो कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेयर की है, यानी इंडिया की तरफ से होस्ट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी तीसरी और फाइनल एडिशन था। तो जो इसका पहला एडिशन था उसे गुरुग्राम में रखा गया था और सेकंड एडिशन हुआ था इन ऋषिकेश और 3rd एडिशन हुआ है इन कोलकाता। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले है 8 अगस्त और 8 अगस्त को हम मनाते हैं क्विट इंडिया डे। क्विट इंडिया मूवमेंट जिस दिन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1952 को। महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स की सुपरविजन के अंडर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था बॉम्बे से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट जो डे हमने डिस्कस करना है दैट इज 9 अगस्त जिसे कि हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से जानते हैं और हम इसे जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के नाम से। यानी 9 अगस्त को ही इंडिजीनियस पीपल का भी दिन होता है और ट्राइबल डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर हम बात करें तो इस दिन का थीम क्या रखा गया? इसका थीम रखा गया इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस थीम के साथ हमने इस डे को सेलिब्रेट किया। ये जो दिन है इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था दिसंबर 1994 में और तब से हर साल एनुअली हम 9 अगस्त को इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है 12 अगस्त के बारे में। 12 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, यूथ को डेडिकेट करते हुए एक दिन। इस बार इसका जो थीम रहा दैट इज ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस दिन को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1996 में स्टार्ट किया गया था, तब से एनुअली इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमने 12 अगस्त को ही एक और दिन जो सेलिब्रेट होता है उसके बारे में बात करनी है दैट इज वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट के लिए हम दिन मनाते हैं। इस बार इसका जो थीम रहा एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इस थीम के साथ हमने सेलिब्रेट किया और इसका फर्स्ट एडिशन मनाया गया था इन 2012।
तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2023। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.